गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 9 क्रिया। बच्चों देखिए इसमें क्या है, क्रिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्रिया का मतलब होता है कोई काम करना या होना। अब इसमें देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें वर्षा हो रही है। ठीक है, ये इसको कोई कर नहीं रहा, ये अपने आप हो रहा है। सौम्या बातें कर रही है, तो ये अपने आप बातें कर रही है। किस पे कर रही है? मोबाइल फ़ोन पे। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे पेड़ के नीचे जामुन पड़े हैं, तो ये अपने आप स्वतः काम हुआ है। अब हम उपर्युक्त वाक्यों में आए मोटे छपे शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि इन सभी वाक्यों में कोई ना कोई काम हो रहा है। इसमें वर्षा हो रही, ये बातें हो रही और ये जामुन गिर रहा है। पहले वाक्य में हो रही है से वर्षा होने का पता चलता है, दूसरे वाक्य में सौम्या बातें करने का पता चलता है, और तीसरे वाक्य में पड़े हैं से जामुनों के भूमि पर पड़े होने का पता चलता है। ये सभी शब्द क्या हैं? क्रिया। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया। ध्यान देने वाली बात है कि कुछ कार्य अपने आप होते हैं और कुछ काम हम किए जाते हैं। ठीक है, करने मतलब जो हम लोग करते हैं। क्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो स्वयं होने वाली, जैसे हमने आपको बताया था वर्षा हो रही, अपने आप हो रही है ये, तथा स्थिति बोधक। ठीक है, स्वयं होने वाली क्रियाएं जैसे कि नदी बह रही है, अपने आप बहती है। पत्ते झड़ रहे हैं, अपने आप झड़ते हैं। ठीक है, जब उनका वो सूख जाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये काम हम नहीं कर सकते कि नदी को बहाने वाला हम काम करें, हवा चलने वाला काम करें। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये स्वयं होने वाली क्रियाएं हैं। अब इसमें क्या है देखिए बच्चों, कुछ की जाने वाली क्रियाएं, जैसे धोबी कपड़ा धो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? धोबी कपड़े को ये धो रहा है। ठीक है, ये देखो। लड़की गीत गा रही है, ये जो है ये ना, ये इसका मतलब मुँह से निकल रहा है, तो ये गीत गा रही है। ये क्या, ये सब काम हो रहे हैं। ये चाहे तो गाना बंद कर दे, ये चाहे तो कपड़े धोना भी बंद कर दे। स्थिति बोधक क्रियाएं, जैसे यह मेरा मित्र है। ठीक है, तो यहाँ स्थिति क्या है कि दोनों मित्र हैं। इमारत बहुत ऊंची है, इमारत की स्थिति क्या है कि ये बहुत ऊंची है। तो ये भी सब क्या हैं? ये भी हैं आपकी क्रियाएं। रमन खेलता है, मेघा खेलती है, बच्चा हंसता है, हंसने क्रिया हो रही, बच्चे हंसते हैं। ठीक है, क्रिया और कर्म क्या होते हैं? कुछ वाक्य कर्मयुक्त होते हैं तथा कुछ कर्म रहित होते हैं। मतलब कुछ वाक्यों में कर्म होता है और कुछ में कर्म नहीं होता है। जैसे सीता फल खा रही है, तो इसमें सीता क्या हो गई? कर्ता हो गई। कर्म क्या है? इसमें फल हो गया। खा रही आपकी क्रिया हो गई। लेकिन गीता रो रही है, तो इसमें कर्ता तो है ये गीता, और लेकिन इसका कर्म नहीं है, क्योंकि गीता रो रही है। तेज से रो रही है, धीमे से रो रही है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। क्रिया के भेद। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म सहित। देखो, सा मीन्स होता है सहित, मतलब जो कर्म के साथ हो। कर्म सहित क्रिया अर्थात जिस क्रिया का कर्म भी साथ हो उसके, तो उसे क्या कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे बच्चों, अगर जो वाक्य में कर्म नहीं होता है तो वो अधूरापन प्रतीत होता है, मतलब वो वाक्य पूरा नहीं बन पाता। ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्म पर पड़े वो क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे रमा संतरा खा रही है, तो क्या खा रही है? संतरा। और रमा खा रही है तो आपका ये अकर्मक क्रिया होता है, लेकिन इसमें आपका कर्म है कि संतरा खा रही है। निहाल बाजा बजा रहा है, क्या बजा रहा है? बाजा। यहाँ पहले वाक्य में खा रही तथा क्रिया के साथ क्या है? संतरा है कर्म। दूसरे वाक्य में बजा रहा क्रिया, तो उसके साथ कर्म क्या है? बाजा। इन क्रियाओं के साथ कर्म भी आता है, ये क्या हुई? सकर्मक क्रियाएं, जिनके साथ
कर्म होगा वो सकर्मक क्रियाएं होंगी। माली पौधे लगा रहा है तो हम कहेंगे माली क्या लगा रहा है, उत्तर आ गया पौधे, तो यही हमारा कर्म हो गया। मालिन फूल तोड़ रही है, क्या तोड़ रही है, फूल। तो इस तरह हम जब क्या से प्रश्न करेंगे तो हमारा कर्म सामने आ जाएगा। सकर्मक क्रिया क्या, ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। हम अकर्मक क्रिया के बारे में बता रहे हैं, वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे सजल दौड़ता है, ठीक है, सजल आपका कर्ता हो गया, दौड़ना क्रिया हो गई, इसमें कर्म नहीं है। कनु सोती है, कनु कर्ता हो गई, सोती क्रिया हो गई, तो इसमें क्या है, इसमें ये आपका कर्म नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें हम क्या करें, अकर्मक क्रियाएं जैसे सोना, आना, जाना, दौड़ना, उड़ना, रोना, हंसना, उठना, बैठना, डरना, चलना आदि। उसी प्रकार कुछ सकर्मक क्रियाएं होती हैं, पढ़ना, लिखना, देखना, भेजना, खेलना, खाना, काटना, तोड़ना, चलाना आदि। तो ये सकर्मक क्रियाएं और ये अकर्मक क्रियाएं होंगी। अब हम इसके बाद आपको करवाएंगे एक्सरसाइज, ठीक है। इस पार्ट को और अच्छे से वीडियो को देख लेना और पार्ट को अच्छे से समझ लेना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।